हेलो प्यारे साथियों, आपका बायोलॉजी विद मुकेश क्लासेस में स्वागत है। आज का जो मैं क्विज लेकर आया हूं आपके लिए, थंबनेल आपने देखा होगा कि स्केरिस टॉपिक में आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि एक इनवर्टिब्रेट का फाइलम है। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे जो लिखा है वो है एस्केरिस। एस्केरिस जो है वो फाइलम, स्केरिस जो है वो फाइलम एस्के हेलमेंथीज में आता है। किस में आता है? एस्के हेलमेंथीज में आता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो एस्केरिस होती है उसे किस फाइलम में रखा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा एस्के हेलमेंथीज, या इसे हम निमेटोडा कहते हैं। इसे हम निमेटोडा कहते हैं। इसकी जो आपसे क्लास पूछी जा सकती है उसे आप बोलेंगे फास मीडिया। क्या बोलेंगे? फास मीडिया। तो इसकी क्लास क्या हो गई? फास मीडिया हो गई। अब जो ये क्लास फास मीडिया है, इस एस्केरिस जो फाइलम पूरा था, इसको किस वैज्ञानिक ने दिया? आपको ये भी याद रखना है। तो जो एस्के हेलमेंथीज फाइलम है, इसको जिस वैज्ञानिक ने दिया था उसका नाम था गेगन बार। क्या नाम था? गेगन बार नाम था। तो स्केरिस जो फाइलम है उसको देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? गेगन बार। जबकि यहाँ पे वर्म टर्म को किसने, वर्म टर्म जो था इसको किसने दिया था, यानी वर्म शब्द को किसने दिया था? तो कैरोलस लीनियस ने दिया था। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने वर्म शब्द को दिया था। अब आता है सेकेंड क्वेश्चन की, जो स्केरिस होता है ये पाया कहां जाता है? तो स्केरिस जो होता है ये इंडोपेरासाइट होता है। कैसा? इंडोपेरासाइट होता है। इंडोपेरासाइट होता है और ये कहां पाया जाता है? ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कहां? ह्यूमन, मानव की आंत में पाया जाने वाला एक परजीवी होता है। तो ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है ये। और इसमें रेस्पायरेशन पूछ लेगा कि श्वसन कैसे होता है स्केरिस में, तो आपको बताना है कि जो श्वसन होता है वो एनाएरोबिक होता है। एनाएरोबिक मतलब इसमें जो होता है इसमें कौन सा? अनाक्सी श्वसन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए कि जो ये होता है स्केरिस, इसमें उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? एक्सक्रीशन, एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है? तो आपको आंसर देना है कि जो इसमें उत्सर्जन अंग होता है वो होता है रीनेट। क्या होता है? रीनेट सेल होती हैं। क्या होती हैं? रीनेट सेल पाई जाती हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो नर स्केरिस और मादा स्केरिस होती है, तो इसमें क्या, जो नर स्केरिस होती है यानी मेल जो होता है उसमें पाया जाता है क्लोइकल अपर्चर, मतलब क्लोइकल क्षेत्र पाया जाता है या छिद्र पाया जाता है, अपर्चर, क्लोइकल अपर्चर पार्ट पाया जाता है। और मेल में ही स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट रखना है, जो कि फीमेल में नहीं पाया जाता है। तो मेल में क्या पाया जा रहा है? स्पिक्यूल्स पाया जाता है। यहाँ पे माउथ जो होता है, माउथ वो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाने वाला अंग कौन सा होता है? माउथ। ये दोनों में पाया जाता है। जबकि आप देखेंगे कि जो एनस है, एनस वो ओनली फीमेल स्केरिस में पाया जाता है। एनस जो है वो ओनली, एनस पार्ट जो होता है एनस, तो जो एनस होता है वो ओनली फीमेल स्केरिस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फीमेल स्केरिस में पाया जाता है। एनस फीमेल स्केरिस में पाया जाता है। इसके बाद इसमें जो सर्कुलर मसल होती है, कौन सी? सर्कुलर जो मसल्स होती हैं वो अब्सेंट होती हैं। सर्कुलर मसल जो होते हैं वो स्केरिस में मसल जो होती हैं वो अब्सेंट होती हैं। जबकि यहाँ पे जो डोर्सल मसल होती हैं, डोर्सल मसल्स जो होती हैं इनकी संख्या लगभग में 600 के आसपास होती है। जो ये स्केरिस आपको दिख रही होगी, तो इसमें जो ये बीच में लाइन बनी हुई है, तो इस प्रकार से हर एक स्केरिस में जो स्ट्रेट लाइन की संख्या होती है, कौन सी? स्ट्रेट लाइन की जो संख्या होती है ये आपसे पूछी जा सकती है। कितनी होती है? तो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। स्ट्रेट लाइन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम पाया जाता है, कौन सा? एलिमेंट्री
कैनाल सिस्टम जो होता है सिस्टम, वो सिंपल टाइप का होता है। कैसा होता है? सिंपल टाइप का होता है। इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है, इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें 8 रिंग्स पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 8 रिंग्स पाई जाती हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो एस्केरिस होती है उसमें जो लिप्स होते हैं, क्यों लिप्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? ट्राई रेडिएट होते हैं। ट्राई रेडिएट होते हैं। ट्राई रेडिएट का मतलब कि जो एस्केरिस होती है उसमें 3 लिप्स पाए जाते हैं। कितने? 3 लिप्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक होता है डोर्सल, एक होता है डोर्सल, जबकि 2 होते हैं लेटरल, लेटरल वेंट्रल। यानी 3 लिप्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें लिप्स कितने पाए जाते हैं, तो 3 पाए जाते हैं। कितने लिप्स पाए जाते हैं? 3 लिप्स पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें जो एस्केरिस होता है इसमें टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस, टेस्टिस जो होता है वो मेल में प्रेजेंट होता है। और कितने होते हैं? तो टेस्टिस जो होता है वो एक होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें टेस्टिस कितने होते हैं? एक होता है। इसीलिए इसे टीलोगोनिक कंडीशन बोलते हैं। टीलोगोनिक पूछ लेगा कि टीलोगेनिक कंडीशन इसमें पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा हाँ। इसके बाद इसका दूसरा नाम मोनार्चिक भी होता है। मोनार्चिक, मोनार्चिक मतलब इसमें एक टेस्टिस का पाया जाना, एक ही टेस्टिस का पाया जाना क्या होता है? मोनार्चिक कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो होता है एब्सेंट। क्या होता है? एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एस्केरिस में क्या होता है? एब्सेंट होता है। यहां पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उत्सर्जन अंग, तो इसमें उत्सर्जन अंग जो होती हैं वो होती है रीनेट सेल। क्या होती है? रीनेट सेल होते हैं। और जो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो रीनेट सेल होती हैं उनका शेप वर्णमाला अंग्रेजी के वर्णमाला के किस अक्षर के समान होता है? तो आप आंसर देंगे कि एच शेप्ड होता है। एच शेप्ड होता है। और जो स्केरिस होती है उसमें जो उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं वो क्या होते हैं? तो ये होते हैं यूरियोटेलिक। क्या होते हैं? यूरियोटेलिक, टेलिक। इसका मतलब कि ये जो होते हैं ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और जो इनके मोस्ट पॉइंट क्वेश्चन है कि जो और इनके स्पर्म जो होते हैं वो किस, स्पर्म जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? तो अमीबॉयडल होते हैं। कैसे? अमीबॉयडल मतलब अमीबा के तरह इनके स्पर्म होते हैं जो अपना आकार बदलते रहते हैं, इसलिए इन्हें अमीबॉयडल स्पर्म कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद जो है हम लोग यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोइकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोइकल अपर्चर बोलते हैं। क्लोइकल अपर्चर। ये ज्यादा मुड़ी हुई संरचना जो होती है वो एक जोड़ी पाई जाती है जिससे हम लोग स्पिक्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिक्यूल्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो होता है ये माउथ पार्ट पाया जाता है। कौन सा पार्ट? माउथ पार्ट पाया जाता है, जो कि दोनों में पाया जाता है, इसलिए यहां पे भी क्या पाया जाएगा? माउथ पार्ट पाया जाएगा। ये ट्राई रेडिएट कंडीशन होती है, इसमें 3 लिप्स होती हैं। इसकी जो बॉडी होती है, इसकी जो बॉडी होती है इसमें सेंसाइटियल, कौन सा? सेंसाइटियल, सेंसाइटियल जो होता है वो टिश्यू पाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंसाइटियल टिश्यू जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि सेंसाइटियल जो टिश्यू होते हैं वो स्केरिस में पाए जाते हैं। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो दोनों में पाया जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो ये ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी होती है तो ये अपनी लाइफ जो होता है कितने डेज में कंप्लीट कर लेता है? तो आंसर आपका होगा 6 से 7 डेज। नेक्स्ट जो होता है ये ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन,
ह्यूमन जो होता है इसमें इसकी कौन सी अवस्था ह्यूमन को प्रभावित करती है? तो हम आंसर देंगे कि इसमें जो इसकी ह्यूमन होता है वो सेकेंड जुवेनिल स्टेज होती है। सेकेंड जुवेनिल स्टेज होती है। कौन सी? सेकेंड जुवेनिल स्टेज होती है। लार्वा स्टेज पूछ लेता है कि स्केरिस जो होता है इसका लार्वा कौन सा होता है, तो आपको आंसर देना है रहबडेटी। कौन सा? रहबडेटी फॉर्म लार्वा। कौन सा? रहबडेटी फॉर्म लार्वा। आंसर आपको ये जरूर याद रखना है कि मानव को कौन सा लार्वा इसका प्रभावित करता है, लार्वा की कौन सी स्टेज, तो आपका आंसर देना होगा सेकेंड जुवेनिल स्टेज ऑफ रहबडेटी फॉर्म लार्वा। तो लार्वा कौन सा पाया जाता है? तो लार्वा पाया जाता है रहबडेटी फॉर्म लार्वा। अब देखते हैं कि इसे हैं हम लोग मोल्टिंग। मोल्टिंग मतलब होता है कि स्केरिस जो होता है वो अपना त्वक पतन कैसे करता है, तो मोल्टिंग पॉइंट याद रखेंगे। कौन सा? मोल्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मोल्टिंग। मोल्टिंग मतलब होता है कि त्वक पतन। कौन सा? त्वक पतन। कि जो स्केरिस होता है वो अपने शरीर का जो विकास होता है वो कैसे कैसे छोड़ते हुए चलता है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला जो फर्स्ट होती है मोल्टिंग, जो फर्स्ट मोल्टिंग होती है वो सॉइल में होती है। कहाँ होती है? सॉइल में, मतलब भूमि में जो है फर्स्ट मोल्टिंग स्केरिस की कहाँ होती है? भूमि में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेकेंड मोल्टिंग, सेकेंड और थर्ड मोल्टिंग, आपको दिख रहा होगा कि सेकेंड और थर्ड मोल्टिंग जो होती है वो ह्यूमंस के कहाँ होती है? लंग्स में होती है। कहाँ होती है? लंग्स में होती है। और फोर्थ मोल्टिंग, जो फोर्थ मोल्टिंग होती है वो होती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अब इसके बाद देखते हैं कि माइग्रेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? माइग्रेशन। जो माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है कि स्केरिस जो ह्यूमन बॉडी होती है वो कहाँ से कहाँ पहली बार में चलती है और दूसरी बार में कहाँ से कहाँ चलती है। तो जो फर्स्ट माइग्रेशन होता है, जो फर्स्ट माइग्रेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लंग्स के मध्य होता है। कहाँ? लंग्स, मतलब छोटी आंत से लेकर के फेफड़े तक जो है ये पहली बार में माइग्रेशन करती है। और सेकेंड माइग्रेशन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रेकिया तक होती है। कहाँ तक होती है? ट्रेकिया तक, यहां तक होती है, ट्रेकिया तक। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद स्केरिस जो होती है, स्केरिस उसमें जो कॉपुलेशन होता है, निषेचन, क्या कॉपुलेशन जो होता है, कॉपुलेशन वो यूट्रस में होता है। कहाँ होता है? यूट्रस में होता है। सेकेंड देखेंगे, जो इंटेस्टाइन होती है उसमें ब्रश बॉर्डर पाए जाते हैं। ब्रश बॉर्डर, कौन से? ब्रश बॉर्डर पाए जाते हैं। ब्रश बॉर्डर मतलब छोटी छोटी संरचनाएं रोएदार या रोम युक्त होती हैं, वहां पे ऑब्जर्वेशन होता है। कहाँ पे? ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब अवशोषण जो होता है वो कहाँ होता है? ब्रश बॉर्डर में होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए हैं इसमें से यदि आप चार्ट बनाते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने बताया। चार्ट से हमने स्केरिस से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। आप इनको 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे, आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, ट्रिकी वाइज क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है चार्ट से एग्जामिनर, सारे यहीं से बन जाएंगे। बस आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। यदि इस वीडियो में आपको कुछ नए क्वेश्चन लगे हों जो आपने नहीं पढ़ा हो, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसे शेयर करिए ग्रुप में और लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपको सारी वीडियो इसी माध्यम से मिलती रहेंगी।